कारगिल युद्ध की कहानी देश के लोगों को सीमा पर लड़ रहे वीर शहीदों की गाथा सुनाती है। कारगिल का युद्ध भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में से एक है। इस युद्ध को भारत ने बड़ी शान से जीता था। हालांकि इस जीत के लिए कई जवान शहीद हुए हैं। आज हम आपको इस लेख में कारगिल युद्ध की पूरी कहानी 1999 बताने वाले हैं। इस लेख में आप जानेंगे कि किस तरह कारगिल युद्ध का आरंभ हुआ और इस तरह हमारे देश के भारतीय जवानों ने कारगिल के पहाड़ों पर चढ़कर पाकिस्तान को हराया। कारगिल का युद्ध ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध की शुरुआत मई और जून के महीने में 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। कश्मीर के कारगिल जिले में हुई इस निर्णायक युद्ध ने विश्व को भारत की शक्ति से परिचित करवाया। बात 1999 की उस समय पाकिस्तानी सेना और कश्मीर के उग्रवादी भारतीय जमीन पर कब्जा करने का भरपूर प्रयत्न कर रहे थे। पाकिस्तानी नेताओं और वहां के नागरिकों द्वारा दिए गए बयान के अनुसार इस युद्ध में केवल पाकिस्तानी उग्रवादी जो कश्मीर में रहते हैं उन्होंने भाग लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि जांच के दौरान बरामद हुए दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता था कि पाकिस्तान की सेना ने भी इस युद्ध में भाग लिया था कि कारगिल में हुए जमीन कब्जे के पीछे पाकिस्तानी सेना और उग्रवादी घुसपैठियों का ही हाथ है। 26 मई के दिन भारतीय वायुसेना द्वारा कारगिल में दुश्मनों के खिलाफ हमला किया गया। इस दिन युद्ध में सेना को कार्यवाही में MiG-27 और MiG-29 नामक शक्तिशाली फाइटर जेट का भी इस्तेमाल करना पड़ा। मई में शुरू हुई यह लड़ाई काफी दिनों तक चलती रही। कभी भारतीय सेना पाकिस्तानियों को छठी का दूध याद दिलाते तो कभी पाकिस्तानी चुपके से भारतीयों पर हमला करते रहे। कारगिल के युद्ध में मिसाइल के साथ साथ रॉकेट और बम का भी प्रयोग किया गया। कारगिल के युद्ध के दौरान तकरीबन 2,50,000 गोले चलाए गए। दुश्मनों को खदेड़ने के लिए 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोटा तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया था। कारगिल के इस युद्ध में 17 दिनों तक प्रति सेकंड फायर किया गया। आजादी के बाद यह भारत की पहली लड़ाई थी जिसमें इतनी अधिक मात्रा में बम गोलों का प्रयोग किया गया था। यही कारण है कि कारगिल का युद्ध इतना लोक प्रसिद्ध है। इस प्रकार यह युद्ध जून और जुलाई के महीने तक चला। आखिरकार 26 जुलाई के दिन पाकिस्तानियों को कारगिल से खदेड़कर भगा दिया गया और इस तरह भारतीय सेना ने बड़ी ही गर्व से पाकिस्तानियों के खिलाफ इस जंग को जीता। युद्ध कभी अच्छे परिणाम नहीं लाता है। इससे जन धन माल इत्यादि की हानि होती है और कारगिल के युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कारगिल युद्ध के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 के दिन कारगिल का युद्ध जीत था। इसलिए 26 जुलाई के इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 महीने तक लड़े गए युद्ध में देश को भारतीय सेना की बहादुरी, निडरता, देश प्रेम की झलक मिली। यह युद्ध देशवासियों को भारतीय सेना के सम्मान करने का संदेश देता है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम बेफिक्र होकर अपने घर पर सोते हैं। कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर लड़ी गई इस युद्ध में भारत ने अपने 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था और 1300 से ज्यादा वीर घायल हो चुके थे। वहीं कारगिल के इस युद्ध में पाकिस्तान के 2700 सैनिक मारे गए और 250 पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए। कारगिल के इस युद्ध के बाद नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बनाया गया। कारगिल के युद्ध में देश प्रेम की अपार भावना देखने को मिली, क्योंकि इस युद्ध में न सिर्फ सेना पर लड़ रहे जवानों के रक्त में
उबाल आया था, बल्कि देश के नागरिकों के खून में भी उबाल आया था। कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बजट बनाए और रक्षा बजट को भी बढ़ाया। कारगिल युद्ध की जानकारी देश के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए और लोगों के मन में देश प्रेम की भावना का संचार करने के लिए कारगिल युद्ध के ऊपर बॉलीवुड में LOC कारगिल, लक्ष्य और धूप जैसी यादगार फिल्में बनाई गए। पाकिस्तानियों की हर चाल पर भारतीय सरकार ने हमेशा ही मुंह तोड़ जवाब दिया है और कारगिल का युद्ध इस बात का प्रमाण है। इस खूंखार लड़ाई ने सिर्फ भारतीय सेना हृदय में देश प्रेम की भावना का संचार किया था, बल्कि पूरे देश की जनता इस युद्ध में घर बैठे अपनी सेना के विजयी होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।